हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं, लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी फिंगर्स के बीच में आपको हल्के गैप्स भी नजर आएंगे। कुछ इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी फिंगर्स के बीच में गैप हों काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाला गैप इनको दर्शा रहा है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का रहेगा, एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आप देख पाएंगे। और अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो इनकी हथेली में दूसरी सबसे लंबी फिंगर सूर्य फिंगर ही है, क्योंकि अगर हम इस फिंगर की लंबाई को कंपेयर करते हैं तो यह इनकी इंडेक्स फिंगर से काफ़ी अधिक लंबाई में नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव रहेगा, काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और साथ ही साथ ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। और थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनालिटी भी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है जिनकी यह फिंगर अधिक लंबाई में हो, और ख़ास तौर पर इंडेक्स फिंगर के मुकाबले ज़्यादा लंबी आपको यह फिंगर नज़र आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर को। बिल्कुल स्ट्रेट लेकिन सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट रहती हुई फिंगर, इस वजह से नेटिव को प्रवास करना पड़ सकता है, घर से दूर रहने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी यह फिंगर थिक हो, अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो आप देखेंगे यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इनकी सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उससे काफ़ी अधिक यह फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग रहता है जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी का एरिया है हल्का सा लो सेट है, जबकि इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि और इनका बृहस्पति तीनों ही हाई सेट हैं। यहाँ पर अच्छी स्पेस इन तीनों माउंट्स को मिलती हुई नजर आ रही है। और इवन इनके मरकरी माउंट को भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस आप देख पाएंगे। भले ही थोड़ा सा लो सेट है यहाँ पर, लेकिन उभरा हुआ यह एरिया
और इस माउंट के ऊपर आपको काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ पर इस तरह की हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, जीवन में काफी अच्छे कंसल्टेंट बनने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। अब देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट यहाँ पर हल्का सा फ्लैट नजर आ रहा है, दबता हुआ माउंट, जिस वजह से यश मिलने में कमी रहेगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक फिश का सिंबल इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी क्रिएटिव नेचर का रहेगा, और खास तौर पर ऐसे व्यक्ति जिनके सूर्य पर्वत पर इस तरह का फिश का सिंबल बनता है काफी अच्छी पॉपुलैरिटी पाने में कामयाब रहते हैं। खासतौर पर मिडिल एज के आसपास पहुंचकर ऐसा व्यक्ति अपनी किसी खासियत की वजह से, अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से काफी पॉपुलर हो सकता है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो शनि माउंट है बिल्कुल दबता हुआ आपको नजर आएगा, जिस वजह से इनिशियल लेवल पर स्ट्रगल ज्यादा रहती है। ऐसे व्यक्ति को काफी अधिक संघर्ष अपने जीवन में करना पड़ सकता है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को जिनका यह एरिया दब रहा हो। और अगर हम देखें इनके हाथ में भाग्य रेखा को, तो आप देखेंगे यहां से चलने वाली भाग्य रेखा बिल्कुल शनि पर्वत तक पहुंच रही है। उससे पहले भी यह रेखा आपको यहां पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ चंद्र पर्वत से शुरू होती हुई, इस तरह की स्थिति में ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस सकते हैं, और वहां से काफी अच्छी तरक्की की संभावनाएं रहती हैं। थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहने की संभावनाएं इन रेखाओं की वजह से जो इनकी भाग्य रेखा को काटती हुई नजर आ रही हैं, इन ऐसी रेखाओं की वजह से नेटिव को अपने जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनके हाथ में एक आपको गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन भी बनती हुई नजर आएगी। यहां से यह जो रेखा है कुछ इस तरह से नीचे की तरफ चलती हुई, और इस एरिया से यह रेखा आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाकर गुरु पर्वत और शनि के बीच में जाकर रुकती हुई, इस तरह का एक अर्ध चंद्रमा जैसी कृति यहाँ पर लगभग ये आपस में मिल रही हैं। इस तरह का जो शेप बन रहा है इसको गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है, यानी कि शुक्र वलय। शुक्र वलय जिन लोगों के हाथ में बनता है ऐसे व्यक्ति काफी आर्टिस्टिक होते हैं, काफी अच्छी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ इनका झुकाव रहता है, काफी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहती हैं। लेकिन यह गर्डल ऑफ वीनस थोड़ा सा बीच में से हमें ब्रोकन भी नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी मूडी टाइप की नेचर इनकी देखी जा सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह का क्रिएटिव काम कर कर भी ऐसा व्यक्ति समाज में अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब हो सकता है। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को, तो यह एरिया आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा। गुरु माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाता है। यहां पर आप देखेंगे इनके हाथ में यह जो इनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन है, इन्हीं में से एक रेखा निकलकर लंबी रेखा यहां पर आपको इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ यही रेखा क्रॉस का सिंबल भी यहां पर बनाती हुई, इस तरह के चिन्ह अगर गुरु पर्वत के ऊपर नजर आते हैं तो ये बहुत अच्छी तरक्की को दर्शाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रोग्रेस करता है और काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहां पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर विष्णु सिंबल बनाती हुई, इस तरह का जो वी सिंबल आप देख रहे हैं यहां पर, इसको विष्णु चिन्ह भी कहते हैं। जिन लोगों के हाथ पर बनता है ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं, लेकिन यह तरक्की तभी हासिल होती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें इन्हें परेशान कर सकती हैं। ओवरऑल हार्ट की लाइन काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है, जिस वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी। हार्ट लाइन से कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस का नीचे की तरफ चलना, जैसे आप यहां पर देख पाएंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस इमोशनल सेटबैक्स को दर्शाती हैं। ऐसी ब्रांचेस अगर हमें बुद्ध पर्वत के नीचे नजर आए तो नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें भी परेशानी दे सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है काफी अच्छी लंबाई में, लगभग हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई,
एक बहुत अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करने वाली इनकी यह रेखा हमें नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे इनके चंद्र पर्वत के ऊपर काफी सारी रेखाएं आपको नजर आएंगी, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत इनको हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो माइंड लाइन है काफी अच्छी लंबाई में है। माइंड लाइन के लास्ट में चलकर यहां पर आपको एक आइलैंड का चिन्ह बनता भी नजर आएगा, जो माइंड की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और साथ में इस तरह की बहुत सारी रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर होना, जिनकी वजह से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन कुछ इस तरह से काफी अच्छी लेंथ में है और घूमकर बिल्कुल बाहर की तरफ निकलती हुई चंद्र पर्वत की तरफ इस तरह से रेखा का निकलना दर्शाता है कि नेटिव अपनी बर्थ प्लेस से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस सकता है। इसी के साथ साथ आपको अंदर की तरफ एक रेखा नजर आएगी। यह रेखा लाइफलाइन को सपोर्ट करती है। ऐसी रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में मंगल रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, जिद्दी नेचर रह सकती हैं, लेकिन काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहता है। आप यहां पर देख सकते हैं इनके केतु माउंट के ऊपर लगभग कंप्लीट होता हुआ फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह अगर केतु पर्वत के ऊपर मौजूद होता है तो व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, विदेश यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है लाइफ में, कई बार सडन वेल्थ गेन्स इंश्योरेंस की तरफ से, इनहेरिटेंस से, शेयर मार्केट जैसी चीजों से हो सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइफलाइन की लेंथ की, तो काफी लंबी एज को भी यह रेखा इंडिकेट करती है। इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना लगभग 80 से ज्यादा ही एज को इंडिकेट करता है। 80 प्लस की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। इस रेखा का बीच बीच में कटना स्ट्रेस को और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को भी इंडिकेट करता है। इस तरह की रेखाएं स्ट्रेस लाइंस होने की वजह से नेटिव को थोड़ी दिक्कत अपनी हेल्थ को लेकर रह सकती है। अगर हम देखें इनके हाथ में इस रेखा को, इसे हम मरकरी लाइन कहते हैं। इस तरह की लंबी मरकरी लाइन हाथ में मौजूद हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी स्ट्रांग होता है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरह के पार्ट टाइम बिजनेस या ट्रेडिंग के जरिए भी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो यह जो एरिया है शुक्र का एरिया कहलाता है। उठा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं और इन्हें काटने वाली दोनों तरह की रेखाएं मौजूद हैं, जिस वजह से नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं भी इस तरह की जो मैशनुमा आकृतियां यहाँ पर बन रही हैं, जो इस तरह का शेप बन रही है इनके हाथ में शुक्र पर्वत के ऊपर, इसकी वजह से रह सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।